आनंदी भक्ति, आनंद ही होता है। अतः जिसका मन व्यापक हो जाता है वह आनंद ही होता है। तो न सोचती, फिर उसके मन में कोई शोक आदि की भावना उत्पन्न ही नहीं होती। अतः जिस साधक को यदि ज्ञान की पंचम भूमिका, छठी भूमिका प्राप्त हो गई तो उसके जीवन में कभी भी दुख नहीं आता। पंचम भूमिका को तो चलो कभी कभी प्रारब्ध विवेक को लेकर आ जाता है, किंतु छठी भूमिका जिसके पास में आ गई, ज्ञान की छठी भूमिका, उसके जीवन में तो दुख आता ही नहीं है। छठी भूमिका ऐसी होती है कि जैसे गहरी निद्रा में सुषुप्ति में कोई पड़ा हुआ है और सुषुप्ति में पड़े हुए वाले व्यक्ति के कोई भी व्यक्ति अंग काट के चला जाए उसको कुछ बहाने नहीं होता है। आपने कभी एक बार देखा होगा, सुना होगा टीवी में, समाचार पत्रों में, किसी कोई व्यक्ति सोया हुआ था। कहाँ सोया हुआ था? रेलवे स्टेशन पर। अब रेलवे स्टेशन पर सोया हुआ था, वह व्यक्ति गहरी निद्रा में सो रहा था और संयोगवश कोई आतंकवादी वहां पर आए अथवा कोई आए तो उसने किसी दूसरे को मारा होगा तो इसको मार के चला गया। अब इसको गोली मारकर चला गया। अब ये कितनी गहरी निद्रा में सोया हुआ था, उसको मालूम नहीं पड़ा तो मेरे को गोली मार गया कोई। अब इसने जब नींद खुली होगी तब देखा मेरे खून है निकल रहा है, बह रहा है। खून कहाँ से निकला? तो डॉक्टर के पास गया, देखो मेरे खून निकल रहा है। अपने आप अचानक मालूम नहीं किस कहाँ काट लिया, कहाँ कुछ हो गया, आप देखो इसको खून ठीक करो। तो उसने देखा इसके भीतर तो गोली पड़ी हुई है। तब उसको मालूम पड़ा कि मेरे में कोई व्यक्ति मेरे को मार करके चला गया है कि नहीं। ये ऐसी आपने घटना सुनी होगी कभी समाचार में? नहीं सुनी? नहीं सुनी तो ऐसा नहीं बात नहीं। हाँ, तो ये मैंने घटना सुनी थी थोड़ी। तो मतलब ये गहरी, मतलब ये हो गया कि मन यदि नहीं है व्यक्ति का व्यापक हो जाए तो फिर जैसे पंचम भूमिका है, ज्ञान की छठी भूमिका है, उसमें बिल्कुल भी कष्ट नहीं होता। और सप्तम भूमिका को तो ले जिसे मैं कहने किया, सप्तम भूमिका में से ये चले जाते थे कौन, मतलब रामकृष्ण परमहंस जी और रमण महर्षि, इनकी ये सारी भूमिका आती थी। ज्ञान की जो छठी भूमिका है, सप्तम भूमिका, छठी भूमिका तो इनके विषय में खूब ही आती है। छठी साध्वी में तो व्यक्ति, साधारण व्यक्ति तो चला ही जाता है जो जिसका प्रारंभ लंबा नहीं होता है, लेकिन छठी भूमिका में खूब जाते थे ज्ञान की। कौन की? रामकृष्ण परमहंस जी। उसमें भोजन को उदाहरण आता है, भोजन कैसे कराया जाता है। जैसे 1 वर्ष के बालक को माता भोजन कराती रहती है जब निद्रा में, तो कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, कभी खाता है, कभी नहीं खाता है। ऐसे उसको जगा कर उठाना पड़ती है छठी भूमिका वाले को। तो कहते हैं आनंद ये बहुत ही न सोचती, उसको शोक आदि की प्राप्ति होती ही नहीं है। अब आगे वर्णन करते हैं भगवान भास्कर तथा उसी प्रकार से दिवश्चा एनम आदित्याचा देव मन अविशति। उसी प्रकार से दिव और आदित्य रूप जो देव मन है, यह देव मन इस साधक में प्रवेश कर जाते हैं। यानी उसका जो मन कैसा व्यापक हो जाता है, निर्मल हो जाता है। स्वभाव से, टीकाकार कहते हैं उसका मन कैसे स्वभाव से निर्मल हो जाता है, इसलिए देव मन इत्युक्तम। तो कहते हैं तच्चा देव मन, कहते वह साधक का जो देव मन है कैसे स्वभाव से निर्मल होने के कारण, देव जो मन है स्वभाव से निर्मल है, तो भाई स्वभाव से जो निर्मल देव मन है तो साधक का भी मन कैसे देवी संपदा से युक्त हो गया। तो देवी संपदा से युक्त हो जाने के कारण वह भी उसके मन में कभी भी कष्ट नहीं होते। तो यह मनसा असौ आनंदी भवती, जब देवी मन से संपन्न हो जाने के कारण, देवी संपदा से युक्त हो जाने के कारण वह आनंदी होता है। सुखी एव भवती, सुखी होता है। जहाँ पर सुखी एव है तो एव शब्द क्या होता है? निर्धारण करता है। तो सुखी एव, सुखी ही होता है। तो अभी न सोचती, शोक नहीं करता। शोक आदि निमित्त असंयोगा, शोक आदि के जो निमित्त है वो उनका साथ संबंध होता ही नहीं। तब शोक आदि के निमित्त का साथ संबंध नहीं है तो फिर शोक कैसे करेगा? शोक का तो निमित्त होना चाहिए कोई ना कोई। शरीर में कष्ट आए तो शोक का निमित्त होता है, कोई किसी के घर में मर गया है ना,
तो तब शोक का निमित्त बनता है। तो इसके जीवन में ऐसा कुछ आते नहीं है, अपने पराये को बहाने नहीं होते, तो शोक का निमित्त कहाँ होगा। यह मन के द्वारा विद्यमान न सोचती तद हेतु का अभाव, न सोचती अभी तद हेतु का अभाव हो जाने से दैव मित्ति पूर्ण संबंध, कहते उसके साथ शोक के निमित्त का संबंध ही नहीं होते, ऐसी शोक होता ही नहीं है। अब आगे कहते हैं, अब प्राण को लेकर के कहते हैं, है ना, तथा उसी प्रकार से अदभ्यश्चैनं चंद्रमसश्च देवं प्राण आदिशति, सा वै देवः प्राणो यः संचरन् असंचरश्च न विदधे, अतो नर्ष्यति सा एवं विद् सर्वेषां भूतानाम् आत्मा भवति, यथा एषा देवता एवं सा, यथा एतां देवतां सर्वाणि भूतानि अवदन्ति एवं हा एवं वेदं सर्वाणि भूतानि अवदन्ति, यद् ऊर्जा इमः प्रजाः शोचन्ति, अमा एव आसां तद् भवति, पुण्यम् एव अमुं गच्छति, न हा वै देवान् पापं गच्छति, तो अब वाक्य उपलक्षण कर्मेंद्रियों को बोल दिया था, ज्ञानेंद्रियों को बोल दिया था, मन उपलक्षण अंतःकरण को बोल दिया था। अब प्राण उपलक्षण पंच प्राण को कहते हैं। ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय और अंतःकरण हो जाने के पश्चात पांच प्राण को लेकर के 10 प्राण को लेकर के वर्णन करते हैं। समूह में प्राण आ गया। तो कहते अद्भ्यश्च एनं चंद्रमसश्च देवं प्राण अविशति, कहते अद, क्योंकि अरे प्राण का धर्म है भूख प्यास लगना, है ना, और चंद्रमा, तो कहते चंद्रमा रूप जो प्राण है और जल रूप जो प्राण है, इससे पुष्ट होता है। तो अन्न आदि खा करके, और चंद्रमा भी जल में रहता है। कैसे रहता है? चंद्रमा जल से उत्पन्न हुआ था, इसलिए जल का करण है, आधार है, आधे है। तो अद्भ्यश्च अद से, जल से, चंद्रमाश्च और चंद्रमा से, एनम देवम प्राण, जो चंद्रमा संबंधी देव प्राण है, अद्रूप जो देव प्राण है, एव प्राण देवता संबंधी जो प्राण है, एनम इस साधकम, इस साधक में देव संबंधी प्राण कैसा अभिशति प्रवेश कर जाता है, व्यापक हो जाता है उसका प्राण भी। तो कहता है या वही देव प्राणो, जो उस साधक ने अपने प्राण को ऐसा चिंतन किया कि जल के भीतर प्राण, जल प्राण है, चंद्रमा प्राण है, तो जल के भीतर प्राण वो मेरा ही प्राण है, चंद्रमा जो प्राण है वो करण आधारभूत जो प्राण करण है वह भी मेरा ही प्राण है। इस प्रकार से चिंतन करने वाला साधक को वो देव प्राण के अंतर्गत प्रवेश कर जाता है, अविशति प्रवेश कर जाता है। यानी उसने उसकी प्राण, अपने अध्यात्म प्राण को अधिदेव प्राण के साथ चिंतन कर लिया, महावायु के साथ चिंतन कर लिया।
तो कहते सा वही देवम प्राण, उस देवता संबंधी प्राण है, व्यापक प्राण है। तो यह संसरण न बताते, जो प्राण के ऐसा संसरण करता है, हर प्राणियों के भीतर संसरण करता है, और कभी कभी जड़ वर्ग में संसरण नहीं करता है ना, प्राणियों के भीतर तो संसरण करता है और जड़ वर्ग में संसरण नहीं करता, वायु के रूप में बहता है। तो न बताते, संसरण करता नहीं। समाधि अवस्था में भी जब जब समाधि अवस्था रहती ना, उस काल में प्राण संसरण नहीं करता, जीवों के भीतर भी उस काल में तो स्थिर रहता है। जब व्यक्ति चेष्टा करता है उस काल में तो प्राण हर प्राणी के शरीर के भीतर संसरण करता है। जब समाधि में चला जाता है जीवात्मा, उस काल में प्राण संसरण नहीं करता, स्थिर रहता है। अथवा पेड़ पौधे आदि में संसरण नहीं करता है, ऐसा बाहर से आवाज उछलती है लेकिन भीतर संसरण नहीं करता। तो कहते न व्यतीत, संसरण करे चाहे न करे तो वह प्राण व्यतीत नहीं होता। तो ना जब व्यतीत नहीं होगा तो फिर उसको कष्ट भी नहीं होगा, नष्ट भी नहीं होगा। जिस प्रकार से एवं वित्त सर्वसाम भूतानाम आत्मा होती है, जो साधक है इस प्रकार से जानने वाला साधक है, पांच ज्ञानेंद्रिय को, पांच कर्मेंद्रिय को, पंच प्राण को इस प्रकार से अपने अध्यात्म परिच्छेद को त्याग करके अधिदेवत के साथ एक करके चिंतन करने वाला साधक है। सर्वसाम भूतानाम आत्मा होती, सारे भूतों की आत्मा होती है, आत्मा हो जाता है, व्यापक हो जाता है। यथा ऐसा देवता एवं सा, ध्रुव जी ने अपना प्राण रोक लिया था तो सारे प्राणियों की सांस रुक गई थी। हाँ, ध्रुव के साथ ऐसा घटना हुई थी। ध्रुव ने जब प्राण रोक दिया था, चौथा कुंभक कह रहा, योग सूत्र में उसको चौथा कुंभक बोला है, उसका उदाहरण दिया वहीं पर योग सूत्र में, जब दृष्टांत भाष्य में उसका दृष्टांत दिया कि चौथा कुंभक। तो चौथा कुंभक मतलब उसने बाहर भीतर दोनों प्रकार कुंभक होते हैं, उसने अपने अध्यात्म प्राण को अधिदेवत प्राण के साथ एक कर लिया और अधिदेवत प्राण के साथ तादा संबंध एक करके प्राण को रोक लिया उसने। अब जैसे प्राण को रोका तो वायु चलना बंद हो गई, है ना, अधिदेवत प्राण के साथ एक हो जाने के कारण वायु चलना बंद हो गई। अब वायु जैसी चलना बंद हो गई तो सारे देवता खलबली मच गई सबसे पहले तो, क्योंकि देवता ही सबसे पहले परेशान होते हैं, है कि नहीं। वो देवता उसी प्राण को लेकर के व्यापक होते हैं, तो उनकी व्यापक दृष्टि होने से वो प्राण सबसे पहले देवता खरीदे के प्राण के, और पास के जो भूत प्राणी थे, पास के जो भी जीव जंतु आदि थे वो भी मरने लगे थे। तो भगवान जल्दी दर्शन देने के लिए आए, तो वहां पर इस प्रकार से है। तो कहते हैं तो सभी के भूतात्मा होती, यथा ऐसा कहते यथा ऐसा देवता, जिस प्रकार से देवता व्यापक होता है ना, यथा ऐसा देवता, ये उदाहरण है। एवं इस प्रकार से सा शब्द दृष्टांत है, उसी प्रकार से साधक हो जाता है। जैसे देवता किसी प्रकार से व्यथित नहीं होता, नष्ट नहीं होता, उसी प्रकार से साधक भी एवं इस प्रकार से सा जो शब्द आया है दृष्टांत में, उसी प्रकार से ये साधक भी हो जाता है, अगर व्यापक हो जाता है, उसको व्यथित और रिष्ट नष्ट नहीं होता। यथा एताम देवताम सर्वाणि भूतानि अवंती, ये दृष्टांत हो गया, है ना। जिस प्रकार से इस देवता को, हिरण्यगर्भ देवता को सारे भूत का करके रक्षा करते हैं, पालयंती पूजा करते हैं। अवंती यहाँ पर अवरक्षण धातु है, उसका अर्थ है अवंती पालयंती पूजयंती, यानी हर व्यक्ति अपने प्राण रूप देवता को भोजन कराता है क्या नहीं। जो देगा ना, आप भोजन करते हैं तो प्राण को प्राणा स्वाहा, अपाना स्वाहा, व्याना स्वाहा, उदाना स्वाहा, समाना स्वाहा, सर्वात्मनि स्वाहा, इस प्रकार से 5 आहुति 6 आहुति देते हैं। एक तो प्राणा स्वाहा, अपाना स्वाहा, व्याना स्वाहा, उदाना स्वाहा, समाना स्वाहा, ये 5 आहुति हो गई। एक आहुति, छठी आहुति सर्वात्मनि स्वाहा, ऐसा बोलते हैं। ये देवी भागवत में आती है, देवी भागवत में इसका प्रसंग आता है कि 5 आहुति दे तो लास्ट में एक आहुति और दे दे, छठी आहुति सर्वात्मनि स्वाहा, ऐसे बोल करके तो सभी को भोजन कराने का फल मिल जाता है इस प्रकार से। तो कहते हैं सारे देवता, सारे प्राणी भूतानि इस देवता की रक्षा करते हैं, भोजन करा करके रक्षा करते हैं, पालन करते हैं। ये दृष्टांत हो गया।
उसी प्रकार एवं इसी प्रकार से ये हा एवं विदम, जिस प्रकार से जानने वाले, अपने को व्यापक जानने वाले साधक को सर्वाणि भूतानि अवंती, सारे भूत क्या करते हैं, रक्षा करते, पालन करते। अतः उसके पास में दर्शन करने तो आते हैं, साथ साथ उसको बैठ पूजा भी देते हैं, है क्या नहीं। दर्शन करने आते हैं, गरीब है तो दर्शन करके श्रद्धालु बैठ देख चला जाता है, और अमीर आया तो नौ प्यार राजनम देता हूँ गुरु, इस स्मृति के अनुसार कुछ न कुछ देख चले जाते हैं, और बदले में उससे आशीर्वाद लेकर चले जाते हैं। अथवा एक तो सामान्य नियम है, और दूसरा नियम दूसरा ये है कि जिस उसने अपने को व्यापक रूप से चिंतन किया था, तो व्यापक रूप से चिंतन करने के कारण सारे भूत उसी का पालन करते हैं, उसी को भोजन आदि खिलाते हैं, देवता मानकर उसकी उपासना करते हैं, सभी सारे प्राणी उसकी रक्षा करते हैं, है ना। सर्वाणि भूतानि अवंती, अवंती रक्षण की, सारे भूत उसी एवं इस प्रकार जानने वाले साधु की रक्षा करते हैं, पालन करते हैं, पूजा करते हैं। अतः सामान्य रूप से उसके आदर सम्मान भी आदि करते हैं, वो व्यापक हो गया। अब यदु किंचा इमहा प्रजा शोचंती, अब यहाँ पर एक नियम हो गया तो व्यापक हो गया, साधक कैसा हो गया, व्यापक हो गया ना। देवता जैसा व्यापक है उसी प्रकार साधक भी व्यापक है। अब व्यापक हो जाने से चलो अरे सारे प्राणी सुख भोगते हैं तो इसलिए उसको सुख प्राप्त हो गया, किंतु बहुत से प्राणी दुख भी भोगते हैं तो इसको भी दुख होना चाहिए, क्योंकि इसने तारा संबंध सारे प्राणियों के साथ कर लिया, है कि नहीं। हमने जैसे जैसे आपने देखा होगा ना, एक बार मैंने पढ़ा था कहीं पर, किसी महिला को प्रसव हुआ, तो प्रसव हुआ तो इसको कष्ट हुआ महिला को, है क्या नहीं। तो अब प्रसव वाली महिला को कष्ट होता ही है। अब वो महिला के साथ किसी पुरुष ने तारा संबंध किया था, किसी महिला साथ, तो उस महिला को कष्ट हो रहा था, उसकी पत्नी को, तो साथ साथ उसके पति को भी कष्ट हो रहा था। और ऐसा मैंने एक बार पढ़ा था, क्योंकि उसने तारा संबंध के साथ भी हुआ था स्वामी जी एक बार। अच्छा, वो नाव में गंगा में जा रहे थे, तो बगल की नाव में एक व्यक्ति अपनी पत्नी को पीट रहा था, उनको बहुत पीड़ा, तो वो सारे उनकी पीठ पर आ गए थे। उन्होंने तो वहां तो कृपा की है ना, कृपा, वो तो कृपा था व्यापक, वो कृपा थी, व्यापक उनका चिंतन था, व्यापक चिंतन था, कृपा थी, ठीक है ना। तो कृपा के कारण उन्होंने उसके कष्ट को अपने ऊपर लिया है, उन्होंने कष्ट कृपा करके उसके कष्ट को अपने ऊपर लिया और दूसरे को दिखलाया है, उदाहरण के लिए दिया है। वहां पर ये उनका वहां पर यदि ऐसा रामकृष्ण परमहंस से ऐसे करेंगे तो सारे विद्वानों को कष्ट ही कष्ट प्राप्त होगा, लेकिन यहाँ पर खंडन किया है अभी आज उसी बात को। वहां पर तो उनकी कृपा है, उसने अन्य जहाँ पर उनके नाव में बैठने वाले भक्तों को उदाहरण के रूप में दिखलाया था, देखो मैं व्यापक हूँ। यदि व्यापक नहीं होता तो उस दूसरे कष्ट नहीं ले सकता था, और दूसरे कष्ट को अपने ऊपर लिया है तो उसके ऊपर कृपा की है। अतः जिसने अपनी पत्नी को मारा होगा, जो भी होगा कुछ भी होगा, तो वो कष्ट को क्या अपने ऊपर ले लिया, उसको दर्द नहीं होने दिया, नहीं तो वो स्त्री को दर्द होता है, इसको दर्द नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर तो खंडन किया है अभी हाल। तो मैंने मतलब ये उदाहरण लिया, मैंने ऐसे पढ़ा था समाचार में, तो टीवी में देखा होगा, पढ़ा था, तो उसने तारा संबंध कर लिया, तो पत्नी को सब दर्द हो गया था, इसको भी हो गया पुरुष को। तो क्या उसी प्रकार से यहाँ पर भी जिस विद्वान ने पृथ्वी के साथ तारा संबंध किया है, तो तारा संबंध करने के कारण सारे पुरुष सुख को भोगते हैं, इसलिए तो इसको सुख की प्राप्त हो जाएगी, है। किंतु सारे बहुत से व्यक्ति पाप कर्म के कारण दुख का फल भोगते हैं, क्या इसको भी दुख की फल की प्राप्ति होगी? तो कहते हैं ना, ऐसी बात नहीं है। ये दो किंचा इमा प्रजा सोचती, जो भी प्रजा शोक करती है, सोचती है, तो अम्मा एव आसाम तक भक्ति, कहते जो भी प्रजा जो कुछ भी सोचती है कष्ट वाले कष्ट को प्राप्त होती है, सुख को प्राप्त होती है, तो कोई बात नहीं, इसको सुख प्राप्त हो जाती है। जो भी प्रजा शोक तभी होगा जब कष्ट होगा, है कि नहीं। शोक कब होता है, व्यक्ति को कष्ट होता है तभी शोक आता है। तो जैसी कष्टी प्रजा भौतिक प्रजा कष्ट प्राप्त होती है, तो अमा क्या, इसको भी साधक रूप देवता को साधक को भी उसी प्रकार से कष्ट की प्राप्ति होगी, क्योंकि इसने व्यापक चिंतन कर लिया अपने को, तो सारी प्रजा के भीतर चला गया। इसकी इंद्रिय
सारी प्रजा के भीतर जाने से ये भी उसके प्रजा के भीतर गया हुआ है। तो कहते हैं जहाँ पर श्रुति कहती ना ऐसी बात नहीं है। अम्मा ये आसाम तद्भवति कि आशा में प्रजा जो प्रजा शोक रही उसी के साथ एक कष्ट वाले लोग होते हैं, किसके साथ नहीं होते, किस साधक के साथ नहीं होते। उसमें हेतु देती है पूर्णमेव अमुम गच्छति, इसके साथ तो दो प्रजापति जो विद्वान है इस विद्वान के साथ तो पूर्ण ही कर्म साथ देते, क्योंकि इसने पूर्ण कर्मों का ही फल किया, पूर्ण कर्म किए थे, पाप वाले कर्म किए ही नहीं है कि नहीं। तो पाप वाले कर्म न करने के कारण इसके साथ वो प्रजा के कोई भी पाप वाले कष्ट वाले कर्म इसके पास में नहीं जाते। अतः इसको प्रजा यदि दुखी हो रही है तो इसको दुख नहीं होता प्रजा को देख करके। हाँ, कभी कभी किसी व्यक्ति ने कृपा कर दी तो कृपा करके उसके कष्टों को अपने ऊपर ले लिया। जैसा आपने देखा होगा ना, बहुत से सन्यासियों के पास, वैष्णवों के पास, महात्माओं के पास में अरे भक्त दर्शन करने जाते हैं जो उनसे जुड़ गए, विशेष रूप से जुड़ गए। जुड़ने के पश्चात अरे जो स्त्री पुरुष जुड़ गए तो कभी कभी जो स्त्री पुरुष अपने गुरु के पास में, अपने स्वामी के पास में जाते हैं तो अपनी व्यथा सुना देते हैं, है कि नहीं। तो व्यथा सुनाने के पश्चात अब वो कभी कभी तो महात्मा का मन पिघल ही जाता है जब व्यथा ज्यादा सुनाएंगे तो सुनाएंगे तो फिर वो कहते ठीक है तुम्हारे कष्टों को मेरे को अर्पण कर दो। वो बोल देता है, अब बोल देता है तो उसके कष्ट अर्पण कर लिया, अथवा भगवान से प्रार्थना करते हैं भगवान इसके कष्टों को दूर कर दो। तो भगवान भी कहते हैं ठीक है इसके कष्टों को दूर कर देता हूँ, इसके कष्टों को फल भोगना ही है तो उसके कष्टों को तुम ही फल भोग दो, है क्या नहीं। उसके कष्टों को जो फल भोगाना था वो अब इसके बदले में तुम भोगो, होता कि नहीं होता। इसलिए कभी कभी आपने देखा वो महात्मा के मरते समय बहुत कष्ट होते हैं, तो ऐसा भी हुआ होता है। और ये समझिए एक संत हुए हैं बरेला में दादा ठन पाल जी, एक व्यक्ति लकवा से पीड़ित आया था, बड़ा दुखी, उन्होंने वो लकवा ले लिया था अपने ऊपर, तो उनका हाथ हिलने लगा था से। हाँ होता क्योंकि कर्म तो फल भोगाने के लिए आए थे, तो इस प्रकार से वो उसको अब आपने जबरदस्ती ले लिया उसके कर्मों को, कष्ट वाले कर्मों को, तो जबरदस्ती लिया तो जबरदस्ती वो फल भी होगा, उसका भोगना ही पड़ता है उसको। तो वो व्यक्ति को ये विश्वास हो जाता है कि मेरे स्वामी के दर्शन करने से मेरे कष्ट निवृत्त हो गए, है ना। कभी हो भी जाता है, वो महात्मा करते हैं, ऐसा कर लेते हैं, अपने कष्ट उनके दूसरे कष्ट ले लेते हैं। जैसे बड़े बड़े जो महात्मा होते हैं मतलब जिन्होंने साधना खूब की है वो प्राय करके उनके जीवन में ऐसी घटना होती है। सांख्य की दृष्टि से वर्णन करता हूँ, सांख्य प्रकृति कहते हैं जिसको मैंने अपना दर्शन करा दिया, अतः जिसको मुक्त करना है, जिसको मुक्त हो गई, मोक्ष की प्राप्ति हो गई, ऐसे व्यक्ति को मैं सारे कर्मों का फल एक साथ ही भुगा देती हूँ। तो सुख वाले भुगा देती, दुख वाले भुगा देती, क्योंकि अगला उसका जन्म होने वाला नहीं है, तो प्रकृति एक साथ ही भुगा देती है। और दूसरी बात यही है कि उसके जीवन में यदि कष्ट नहीं है तो किसी व्यक्ति को ऊपर कृपा करके वो कष्ट ले लेता है, तो वो वहां पर इतना ही है कि उसने कृपा की है उसके ऊपर, क्या किया है कि दूसरे व्यक्ति के कष्टों को अपने ऊपर लिया है, तो मात्र उसकी कृपा अनुग्रह शक्ति है उस विद्वान की, बल्कि नहीं तो फिर व्यक्ति हर विद्वान के हो जाएगा, मर ही जाएगा, है कि नहीं। हर विद्वान यदि दूसरे व्यक्तियों को कष्ट लेने लगे तो फिर तो उसको पुण्य कर्म करने के कोई फल ही नहीं प्राप्त होगा। पुण्य का फल तो सुख होता है, इसको तो दुख ही दुख हो रहा है, तो इस प्रकार का भजन करना तो उसका व्यर्थ ही हो गया। इसलिए विद्वान को कभी भी मतलब पाप वाले कर्मों का फल भोगना नहीं पड़ता। विद्वान को क्या होता है पुण्य वाले कर्मों का ही फल मिलता है। तो जो प्रजा करती है पाप वाले कर्म तो प्रजा के साथ ही रहते हैं, भले विद्वान व्यापक हो गया, विद्वान को तो पुण्य वाले कर्म का ही फल प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो पुण्य में गच्छति, पुण्य रूप फल को ही प्राप्त होता ना। देवान पापम गच्छति, देवताओं को पाप रूप फल की प्राप्ति नहीं होती। भले किसी व्यक्ति, क्योंकि देवता व्यापक होते हैं, तो देवता व्यापक होते हैं तो देवताओं को भी क्या जीवात्माओं के पाप कर्मों का फल प्राप्त हो जाएगा? तो नहीं होगा। देवता उसके पुण्य वाले पाप वाले कर्मों का फल कभी भी अपने ऊपर नहीं लेते। वो कहते हैं तुमने कर्म किया तुम ही फल भोगो, हम तुम्हारे पुण्य कर्मों के फल से युक्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार से तो देवता, क्योंकि देवताओं ने अपने लिए पुण्य कर्म किए थे इसलिए पुण्य कर्मों का फल वो भोगते हैं, पाप वाले कर्मों का फल नहीं भोगते। उसी प्रकार से विद्वान भी
पुण्य वाले कर्मों का ही फल भोगता, व्यापक होकर के पाप वाले कर्मों का फल नहीं भोगता। जो आपने दृष्टांत दिया था उदाहरण रामकृष्ण परमहंस का, है ना, तो वो मात्र अनुग्रह शक्ति थी, वहां पर क्या थी, अनुग्रह शक्ति थी। उन्होंने अपने को व्यापक सिद्ध किया था और दूसरे को बताया था। इस प्रकार से अनुग्रह शक्ति को लेकर के उसकी पीड़ा उनको सहन नहीं हुई, तो पत्नी को मारे पति, है ना, सभी के बीच में मारे इत्यादि। तो उसने अनुग्रह शक्ति करके उसके ऊपर कृपा करी। वहां की वो नहीं है दूसरे को पीड़ा के साथ जुड़ जाए विद्वान, तो नहीं है। तो यहाँ पर विद्वान को दूसरे पीड़ा नहीं लेता है, बल्कि पुण्य वाले कर्मों पर की जो कहानी है, कौन एक मदरसे में पढ़ते थे स्कूल में। अरे चलिए छोड़ी, लैला मजनू की अपने को जरूर नहीं थे, तो वो लैला के हाथों में उछलाए थे। हो गई चलो, वृक्षों की कहानी अपने को मतलब नहीं। तो देखिए, अरे अब ये भगवान शुद्धि अर्थ हो गया है कि नहीं। अब इसका व्याख्यान करें। 8 बज गया है स्वामी जी लगभग। व्याख्यान चलिए ठीक है, कल ही व्याख्यान करेंगे। अब व्याख्यान कल ही करते हैं कि नहीं।